हेलो स्टूडेंट्स, 12th अकाउंटेंसी में बेटा अपना चैप्टर चला हुआ था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो उसके अंदर हमारे चल रहा था बेटा मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड है वो कौन कौन से बेटा, तो उसके अंदर हमारा सबसे फर्स्ट मेथड आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा हमारा आता है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा हमारा आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। और थर्ड अपना आता है बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड हमारा आता है बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो गुडविल की वैल्यू निकालने के हमारे मेथड कौन कौन से? 3 मेथड है बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम निकालना सीखेंगे बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उसके द्वारा यदि हमने क्या है गुडविल निकालनी तो वो हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर है लास्ट 3, 4, 5, 6 जितने भी वो देता है, इतने साल के जो हमारे प्रॉफिट होते हैं उनका क्या निकालते हैं हम पहले बेटा एवरेज निकालते हैं। उनका क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। उस एवरेज के आधार पर हम किसकी वैल्यू करते हैं? गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन जब एवरेज प्रॉफिट जब हम निकालते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पिछले हमें क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 2 साल के, उनके आधार पर हमने क्या है बेटा हमने वो निकालना है गुडविल की वैल्यू निकालनी। तो वो प्रॉफिट दिया रहता है, उस प्रॉफिट का हमने टोटल निकालना है। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3, 4, 5, 6 ईयर जितने दे रखे बेटा उतना, ठीक है। जो हमें प्रॉफिट दे रखा है उस सब का क्या कर देंगे टोटल निकाल लेंगे, उसको नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल का प्रॉफिट दे रखा है, 3 साल का दे रखा है, 4 साल का दे रखा है, 5 साल का दे रखा है, उससे हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा निकल जाता है बेटा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकल जाता है अपना एवरेज प्रॉफिट, वहाँ पर हमारा निकल जाता है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट जो हमें पिछले साल जो प्रॉफिट दिए रहते हैं उनके अंदर हमने एक चीज़ की ध्यान देना पड़ता है, क्या कि यदि किसी वर्ष हमें प्रॉफिट दे रखा है और उस साल के प्रॉफिट के बारे में हमें कह रहा क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि उस साल इतने रुपए का हमारा एबनॉर्मल लॉस था। 3 चीज़ें ध्यान रखनी बेटा, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट और थर्ड है अपना बेटा इन्वेस्टमेंट। इन 3 चीज़ों का हमने क्या करनी पड़ती है एडजस्ट करनी पड़ती है। जब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो हमें किन 3 चीज़ों की एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट, इन 3 चीज़ों की हमने क्या करनी पड़ती है बेटा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। वो इनकी कैलकुलेशन क्यों करनी पड़ती है बेटा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एबनॉर्मल लॉस जो हमारा होता है वो होता क्या है। एबनॉर्मल लॉस हमारा क्या होता है कि कई बार बेटा क्या होता है किसी वर्ष में हमें असामान्य हानि हो जाती है, जैसे बेटा कोई आग लग गई या कुछ घटना, जैसे फिलहाल जो कोरोना महामारी चल रही है इसके कारण, या बेटा ऐसे ही कोई बीमारी आ जाए या संस्था के अंदर कुछ घटना घटित हो जाए, उसके कारण फर्म को क्या हो जाता है बेटा लॉस हो जाए, उसके कारण क्या हो जाता है लॉस हो जाता है। तो उस लॉस के कारण क्या है हमारा जो प्रॉफिट था उस साल का प्रॉफिट क्या होता है वो हमारा कम हो गया होगा। जितने रुपए का हमें एबनॉर्मल लॉस होता है उतने से क्या हो गया होगा
कम होगा। तो हमने जब प्रॉफिट निकालते हैं तो उसके अंदर हमने क्या करना, प्रॉफिट दे रखा है उसके अंदर एबनॉर्मल लॉस यदि कोई दे रखा है बेटा, तो हम उस प्रॉफिट के अंदर एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे, ऐड करना है। एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है बेटा, ऐड करना है, ऐड। ठीक है, ऐसे ही एबनॉर्मल प्रॉफिट, किसी साल हमारी कोई बिजनेस को लॉटरी निकल जाए या कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए जिसके कारण फर्म को क्या हो जाता है, असामान्य लाभ हो जाते हैं। जैसे कि फर्म कोई केस चला हुआ था, उस केस को जीत जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। जब एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है तो उस साल के जो प्रॉफिट थे हमारे, उस एबनॉर्मल प्रॉफिट के कारण क्या हो गए होंगे बेटा, बढ़ गए होंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट के कारण क्या हो गए होंगे, उस साल के प्रॉफिट बढ़ गए होंगे। जो ऐसा बढ़ने के कारण हमारा जो प्रॉफिट था वो पहले से जितना होना चाहिए तो उससे क्या दिखा देता है, उसके कारण ज़्यादा दिखा देता है। तो इसके अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट को हमने क्या करना, उस प्रॉफिट जो उस साल का जो प्रॉफिट दे रखा है उसके अंदर से एबनॉर्मल प्रॉफिट को हमने क्या करना है बेटा, लेस करना है। थर्ड है इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट कोई भी होती है वो हमने अपने बिजनेस को छोड़कर किसी अन्य बिजनेस के अंदर हमने क्या कर रखी होती है, वो इन्वेस्ट कर रखी होती है। तो उसके जो इन्वेस्टमेंट जो इनकम होती है वो हमारे खुद के बिजनेस की नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होती है वो क्या नहीं होती, हमारे खुद के बिजनेस की नहीं होती। हम जो बिजनेस करें, हमारा बिजनेस इन्वेस्ट करना नहीं है, हमारा बिजनेस हम जिस वस्तु उत्पादन करने लग रहे हैं वो हमारा बिजनेस है, और वो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हुई बेटा वो हमारी दूसरी इनकम है। इसलिए इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, उसके कारण हमारा जो प्रॉफिट था वो क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। बढ़ने के कारण अब हमने उसको बराबर लाने के लिए क्या करना, उस साल के प्रॉफिट के अंदर से क्या करना, हमने उसको इन्वेस्टमेंट इनकम होती है उसको क्या करना है बेटा, लेस करना है। तो ये तीन चीज़ों का हमने जब एवरेज प्रॉफिट निकालते तब हमने इन तीनों चीज़ों का ध्यान देना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करके निकाल के देखते बेटा, क्वेश्चन के द्वारा हमें समझ में आएगा कि रियल में ये क्वेश्चन करने किस प्रकार से है। तो मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तीन मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम कर रहे हैं बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट जितने साल का हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ठीक है, उनका टोटल निकालना है। फिर जितने साल हैं वो 4 साल के हैं, 5 साल का दे रखा है, 3 साल का दे रखा है, 6 साल का दे रखा है, उतने से हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, एवरेज प्रॉफिट। लेकिन जो प्रॉफिट पिछले साल के जो दे रखे हैं उनके अंदर हमने क्या किन चीज़ों का एडजस्टमेंट करनी होती है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट, इन तीनों चीज़ों की हमने क्या करनी है बेटा, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कोई। बेटा पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद जो एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन वो देखते हैं बेटा। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल वाज 1 लाख। टोटल कैपिटल दे रखी है, कितनी दे रखी बेटा, 1 लाख रुपीज। द नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, नेट प्रॉफिट दे दिया लास्ट 3 ईयर्स। नेट प्रॉफिट कितना कितना दिया गया है, 2013-14 का 40,000, 2013-14 का कितना है 40,000, 2014-15 का है 46,000, 14-15 का है 56,000, 46,000 है बेटा, सॉरी 46,000 हमें दिया गया है। नेक्स्ट है 2015-16 का 52,000, 2015-16 का प्रॉफिट दिया गया है बेटा 52,000। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹3,000। एबनॉर्मल लॉस दे रखा बेटा हमें, क्या दे रखा हमें, एबनॉर्मल लॉस ऑफ कौन से साल का है, 3,000 इन 2014-15, 3,000 रुपीज़ का एबनॉर्मल लॉस है। वो कब दे रखा है बेटा, 2014-15 के अंदर हमें 3,000 रुपये का क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो हमने गुडविल निकालनी है, गुडविल निकालनी है बेटा 2 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स की परचेज के आधार पर।
ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। बेटा अब सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या निकालना बेटा, टोटल प्रॉफिट। 2013-14 का हमें दे रखा बेटा 40,000, 2014-15 का हमें दे रखा बेटा 46,000। लेकिन 2014-15 के अंदर हमें क्या दे रखा बेटा, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस होता है, हमने उसको क्या करना है बेटा, ऐड करना है। एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है, ऐड। तो 46,000 2014-15 का जो हमारा क्या था प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट था, उसके अंदर 3,000 का जो एबनॉर्मल लॉस उसको ऐड कर देंगे। अब हमारा आ जाएगा 49,000। 2015-16 का हमें दे रखा बेटा वो 52,000। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट निकालना है, तीनों को हम ऐड कर देते हैं। $1,41,000 क्या हो गया बेटा, 1,41,000। ठीक है, अब हमने यहाँ से निकालना बेटा एवरेज प्रॉफिट। अभी क्या निकालेंगे हम यहाँ से, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 1,41,000 डिवाइड बाई, मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का प्रॉफिट दे रखा है बेटा। तो 13-14, 14-15, 15-16, 1, 2, 3 कितने साल का दे रखा है, 3 साल का। 47,000। तो हमारे यहाँ से एवरेज प्रॉफिट कितना निकला बेटा, 47,000। अब हमने निकालना, ये निकला हमारे यहाँ से एवरेज प्रॉफिट। अब हमने क्या निकालनी है बेटा, गुडविल। जब हम गुडविल निकालते हैं तो बेटा जो हमारा एवरेज प्रॉफिट दे रखा है उसको फॉर्मूला लिख देता हूँ, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखे हैं उससे हमने क्या करनी है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 47,000 का, मल्टीप्लाई बाय 2, कितने ईयर्स परचेज के आधार पर, 2 ईयर्स परचेज 46, 94,000। हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी बेटा, 94,000। इस प्रकार से बेटा हमने क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही एवरेज प्रॉफिट के जितने भी क्वेश्चन हैं आपने बुक के अंदर दे रखे हैं, अनसोल्व क्वेश्चन, वो आपने सारे के सारे सोल्व करने हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी जो स्कूल की ऐप है उस ऐप के ऊपर उस वीडियो को, उसको क्वेश्चन को अपलोड कीजिए असाइनमेंट के अंदर, और आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। या आप नीचे जो आप यूट्यूब चैनल है हमारा, आप देख रहे हैं वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखिए सर इतने नंबर क्वेश्चन है, और उसका सॉल्यूशन भेजिए, तो हम आपका उसका सॉल्यूशन आपके पास ज़रूर भेजेंगे। वीडियो बना के भेजें या फिर असाइनमेंट के द्वारा आपके पास उस क्वेश्चन को ज़रूर पहुंचा जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।